हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम रोहिल है और आज से मैंने अपनी एक यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मैंने इस यूट्यूब चैनल के द्वारा अपनी खुद की एक पाइथन की प्लेलिस्ट शुरू करी है। तो जो भी आप अगर इंटरेस्टेड है और आप चाहते हैं कि आप कोडिंग सीखें और अपने आप को स्किल करें, तो आप ज़रूर से मेरी इस पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। तो वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए तो आइए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, आज का आप हमारा थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हमारा आज का ये फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में हम आज क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। तो आइए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये देख सकते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। ठीक है, तो व्हाट इज पाइथन? Python is a popular programming language. It was created by Guido van Rossum and released in 1991 at CWI, Netherlands. Okay, तो पाइथन क्या है, एक मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है आज के टाइम पे। आजकल हर डेवलपर जो है पाइथन का यूज़ करता है। आप आईटी किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो आजकल पाइथन का बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे आप गूगल पे भी अगर सर्वे करेंगे और आप गूगल पे सर्च मारेंगे टॉप बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी आपका पाइथन जो है नंबर 1 पे रैंक करने वाली लैंग्वेज बन चुकी है आज के टाइम पे। तो आजकल हर डेवलपर या किसी भी आईटी फील्ड में आप चले जाए तो वहाँ पे भी आजकल जो पाइथन का काफ़ी यूज़ हो रहा है। ओके, और इसे बनाया किसने था? इसे बनाया गया था गिडो वैन लुसम नाम के एक व्यक्ति ने इसे बनाया था। और ये कब रिलीज हुई थी? ये रिलीज हुई थी हमारे 1991 में, ये हमारे रिलीज हुई थी। ओके, और पाइथन इज अ जनरल पर्पस एंड हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको या तो वेब डेवलपमेंट करना है या ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मतलब जनरल पर्पस मतलब कई तरह के फील्ड में आप क्या पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब हो जाता है कि आप इसका जो भी सिंटैक्स अगर आप जैसे देखेंगे तो इसके जो सिंटैक्स है एक तो काफ़ी इजी है और इसमें बेसिकली जो सिंटैक्स यूज़ हुए ना हमारे इंग्लिश वर्ड के सिंटैक्स ही ज़्यादातर इसमें यूज़ हुए हैं। ओके, तो समझने में और लर्न करने में काफ़ी एक तो ईजी है। ठीक है, और पाइथन इज ए डायनेमिक। तो डायनेमिक का मतलब क्या हो जाता है? जैसे आपने कभी जावा या सी या C++ लैंग्वेज देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि आपको जैसे कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है तो उसके आगे आपको एक डेटा टाइप लगाना होता है। और डेटा टाइप जैसे मान लीजिए कि इंट लगाया आपने और फिर ए वेरिएबल नाम लिखा और असाइन कर दिया उसमें वैल्यू 10। ठीक है, तो इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप क्या कर सकते हैं? ए इज इक्वल टू 10 डायरेक्टली आप मतलब वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो पाइथन में क्या है, ऑटो डिफॉल्टली वो मतलब ऑटोमेटिकली जैसे आप न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कर रहे हैं ना उसके अंदर, तो वो न्यूमेरिक वैल्यू में इंट वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर देगा। और ठीक है, तो इसमें आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है डेटा टाइप को। ठीक है, इसका देखते हैं हम। जैसे वाई टू यूज पाइथन। तो पाइथन क्यों यूज हो रही है? पहला तो ये है कि सिंपल एंड इजी टू लर्न। एक तो ये क्या है, सिंपल एंड इजी टू लर्न है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बेसिकली जो सिंटैक्स जो है इसके इंग्लिश में है और काफ़ी एक तो छोटे सिंटैक्स है। जैसे आप सी या जावा पढ़ेंगे तो उसमें आपका क्या होता है कि आपको पहले उसमें क्लास लिखनी पड़ती है। ठीक है, फिर उसमें आपको मेन मेथड लिखना पड़ता है, तभी जाके आप अपना कोड उसके अंदर लिख सकते हैं और तभी आपका कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, एक तो ये क्या ईजी है, मतलब जैसे आप मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन प्रिंट कराना है, कोई भी आपका जैसे आपको अपना नाम प्रिंट कराना है तो आप अपना प्रिंट फंक्शन लिख के उसके अंदर अपना नाम आप डाल के अपना नाम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको दो वैल्यूज का सम कराना है तो वो भी आप काफ़ी इजीली करा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या सिंपल एंड इजी टू लर्न है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब हो जाता है कि जैसे मान लीजिए या तो आप पाइथन को जैसे मैक पे रन कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी इजीली आपकी जो है रन हो जाती है, या आप लिनक्स पे रन कर रहे हैं कोड को अपने उस पर लिख रहे हैं चला रहे हैं तो उस पर भी काफ़ी इजीली चल जाएगा। जैसे विंडोज़ में भी अगर चला रहे हैं तो उस पर भी काफ़ी इजीली चल जाएगा। मतलब आप किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर पाइथन को इजीली रन कर सकते हैं। ओके, और ये क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन क्या है हमारे लिए एक फ्री ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ठीक है, आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लाइब्रेरीज को मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को आप पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसकी जो है ओपन सोर्स लैंग्वेज एक तरीके की कि आप उसको कहीं से भी फ्री में डाउनलोड करके अपने पीसी में आराम से ऑटोमेटिक चला सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब हो जाता है
सब बाइट कोड इसमें लिखा है ना, बाइट कोड कंपाइल्ड। बाइट कोड कंपाइल्ड का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपने सी या जावा लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, मतलब और भी मार्केट में लैंग्वेज है, मैंने जो लैंग्वेज पढ़ी है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने जावा लैंग्वेज पढ़ी, तो जावा लैंग्वेज में क्या होता है कि इसमें आपको आपने कोड लिखा अपना, और कोड लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, कोड को कंपाइल करना पड़ता है ताकि कोड हमारा जो है रन हो सके, और रन में हमें क्या मिल सके, हमारा कोड का आउटपुट हमें मिल सके। तो कंपाइल का मतलब हो जाता है कि आप कोड को क्या कर रहे हैं, एक बाइनरी कोड में, उसकी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है 0-1 के कोड में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसमें आपको जावा में क्या करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है मैन्युअली, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में आपको सीधा रन बटन क्लिक करना होता है, ये ऑटोमेटिकली इसको बाइट कोड पे कन्वर्ट करके हमारे लिए हमें आउटपुट निकाल के दे देती है, ठीक है। तो इसका नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है रिच लाइब्रेरी एंड सपोर्ट। तो इसकी काफ़ी आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी गूगल वगैरह पे मिल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी लाइब्रेरीज में, जैसे हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स, तो उसमें भी हम काफ़ी लाइब्रेरीज और सपोर्ट्स देखेंगे इसमें, ठीक है। और ये देख सकते हैं वेयर पाइथन इज यूज्ड, ठीक है। तो इसमें लिखा है पहला वेब फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेशंस। मैंने जैसे कि बताया पाइथन क्या है, एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब जनरल पर्पस, जैसे मैं आपको बताया, इसमें आप वेब फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो वो भी आप मतलब पाइथन का यूज़ करके ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। जैसे वेब फ्रेमवर्क में आपका आ जाता है जेंगो आ जाता है, जेंगो के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं काफ़ी इजीली, ठीक है। और इसमें जो हमारा दूसरा है GUI बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, GUI बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस कर सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे हम आपको मान लीजिए मैथमेटिकल कोई प्रोसेस करना है कंप्यूटर के अंदर, या कोई फॉर्मूला लगाना है मैथमेटिकल, ठीक है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं पाइथन के द्वारा। और ये क्या है, ML और AI न्यूरल नेटवर्क्स। तो आजकल हम देखेंगे पाइथन का जो है ना, काफ़ी ज़्यादातर जो यहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है ना, वो है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी यूज़ हो रहा है पाइथन का। आप जैसे अगर मान लीजिए फ्यूचरली आप कभी मशीन लर्निंग करना चाहते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या काफ़ी ईजी है, इसमें आप जैसे मान लीजिए आप डेटा साइंस भी कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए डेटा साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे आप देखेंगे मार्केट में आज के टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा चैट जीपीटी जो है आजकल काफ़ी फेमस हो रही है। तो चैट जीपीटी क्या करता है, वो हमारे डेटा, हम कोई भी उसको क्वेश्चन डालते हैं या कोई भी हम इनपुट डालते हैं, ठीक है, हमारे सवाल डालते हैं उसके अंदर, तो वो क्या करता है, डेटा को जगह से कलेक्ट करता है, वेबसाइट से कलेक्ट करके हमारे डेटा को क्या करता है, आउटपुट करता है। तो ये जो डेटा का एल्गोरिथम होता है ना, ये मतलब पाइथन के द्वारा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा साइंस वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादातर यूज़ हो रही है, ठीक है। और जैसे डेटाबेस डेवलपमेंट करना है, तो मतलब आप देखेंगे ना, तो पाइथन का काफ़ी ज़्यादातर फील्ड में जो है ना आज के टाइम पे यूज़ हो रहा है। तो पाइथन का हमें जैसे 2025 या 2026 में भी, जैसे आने वाले टाइम पे भी, तो पाइथन का काफ़ी जो है यूज़ बढ़ने वाला है। तो अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो तो आप जरूर से मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। और ये आज का हमारा जो डे 1 था, इसमें हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा हमारा पाइथन का। अब डे 2 में हम अपने पाइथन का फर्स्ट कोड लिखेंगे और देखेंगे पाइथन का सिंटैक्स और कोड हम किस तरीके से लिख सकते हैं। थैंक यू गाइज।